एवरीवन, नमस्कार। मैं रीना बोनी स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल पे। आप अगर मेरे चैनल में नए हैं और पहली बार मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल बटन को दबा दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप समय पर मेरे वीडियोस को देख सके। और पहले से अगर आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपको कक्षा चौथी के भाषा माधुरी पुस्तक के पाठ 14 एक थी स्वाति पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ। यह कहानी स्वाति नामक एक साहसी और निडर लड़की की है जिसने हिम्मत और सूझबूझ से अपने घर को चोरों से बचाया और उन्हें पकड़वा भी दिया। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं और स्वाति के बारे में और जानते हैं। स्वाति के गांव के स्कूल में 8वीं कक्षा तक ही पढ़ाई होती थी। वह पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी। उसने गांव के स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली थी। उसे 8वीं कक्षा में प्रथम स्थान मिला था। उसकी पढ़ाई में बहुत रुचि थी। उसकी रुचि के कारण उसके पिता ने शहर के स्कूल में उसे 9वीं कक्षा में प्रवेश दिलवा दिया। स्कूल में छात्रावास था। स्वाति भी छात्रावास में रहने लगी। स्वाति गांव के स्कूल में पढ़ती थी। वह पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी। क्लास 8 में उसके अच्छे मार्क्स आए थे, इसके लिए उसके पापा ने उसे शहर के स्कूल में 9th क्लास में एडमिशन दिलवा दिया। वह स्कूल के छात्रावास यानी विद्यार्थियों के रहने का स्थान या हॉस्टल में रहती थी। स्कूल में छात्राएं अनुशासन के साथ रहती थी। उस स्कूल में सब छात्राएं बहुत ही अनुशासन यानी डिसिप्लिन के साथ रहती थी। आवश्यकता पड़ने पर लड़कियां अपनी रक्षा आप कर सके इसके लिए उन्हें जूडो कराटे भी सिखाए जाते थे। उस स्कूल में जरूरत पड़ने पर लड़कियां अपनी रक्षा खुद कर सके इसलिए उन्हें जूडो कराटे की ट्रेनिंग दी जाती थी। लड़कियां बहुत ध्यान से जूडो कराटे सीखती। स्वाति को जूडो कराटे सीखने में बहुत आनंद आता। उस स्कूल की सभी लड़कियां बहुत ही ध्यान से जूडो कराटे सीखती थीं और स्वाति को जूडो कराटे सीखने में बहुत मजा आता था। कुछ दिन के अभ्यास से वह जूडो कराटे की अच्छी खिलाड़ी बन गई। कुछ दिनों के प्रैक्टिस के बाद स्वाति जूडो कराटे की अच्छी खिलाड़ी यानी अच्छी प्लेयर बन गई। छात्रावास में प्रतिदिन सोने से पहले छात्राएं सभा भवन में इकट्ठी होकर गायत्री मंत्र का पाठ करती। हॉस्टल में हर दिन सोने से पहले छात्राएं स्टूडेंट्स सभा भवन में सब एकत्र होते थे और गायत्री मंत्र का पाठ करते थे। इसके बाद उन्हें निडर और साहसी बनने की शिक्षा दी जाती। इसके बाद सभी बच्चियों को यानी लड़कियों को निडर और साहसी, निडर यानी जो किसी से ना डरे और साहसी बनने की शिक्षा दी जाती थी। छात्रा यानी जहां पर सिर्फ लड़कियां पढ़ती हो, लड़के नहीं पढ़ते हो। छात्र होने से लड़के, छात्रा यानी लड़कियां। अन्य लड़कियों की तरह स्वाति बहुत ध्यान से सारी बातें सुनती। प्रतिदिन की ऐसी शिक्षा के कारण उसके अंदर आत्मविश्वास भर गया। हर लड़कियों की तरह स्वाति भी स्कूल में जो कुछ बोला जाता था उन सब बातों को बहुत ध्यान से सुनती थी और प्रतिदिन ऐसी अच्छी शिक्षा मिलने के कारण स्वाति के अंदर का जो आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस था वह बहुत अधिक बढ़ गया था। दशहरा अवकाश के दिनों में वह अपने घर गई। एक दिन उसके माता पिता और छोटे भाई बहन एक संबंधी के यहाँ विवाह में गए। घर में स्वाति और उसके दादा दादी ही थे। दशहरा अवकाश यानी दुर्गा पूजा की छुट्टियों में स्वाति अपने घर गई। एक दिन उसके माता पिता और छोटे भाई बहन किसी संबंधी यानी रिलेटिव के शादी में गए। घर में स्वाति और उसके दादा दादी ही थे। आधी रात हो चुकी थी। स्वाति को नींद नहीं आ रही थी। उसके दादा दादी गहरी नींद में सोए हुए थे। आधी रात बीत चुकी थी। घर में सिर्फ दादा दादी और स्वाति थे। स्वाति को नींद नहीं आ रही थी लेकिन दादा दादी बहुत गहरी नींद में सो रहे थे।
उसे घर के आंगन में कुछ आहटें सुनाई दी। स्वाति को अपने घर के आंगन यानी घर के अंदर या सामने का खुला स्थान, आहटें यानी पैरों की खटक, उसे घर के आंगन में पैरों की कुछ आवाजें सुनाई दी। उसे संकट का आभास हुआ। उसे लगा कोई मुसीबत, आभास यानी संकेत, उसे किसी मुसीबत का संकेत हुआ। वह घबराई, लेकिन उसने साहस नहीं छोड़ा। पहले उसे घबराहट हुई, लेकिन उसने साहस का साथ नहीं छोड़ा। वह संकट से बचाव का रास्ता सोचने लगी। वह सोचने लगी इस मुश्किल घड़ी में वह किस तरह बचाव का रास्ता ढूंढे। उसकी दृष्टि एक कोने में रखे गैस सिलेंडर पर टिक गई। तभी स्वाति की दृष्टि घर के कोने में रखे गैस सिलेंडर में रुक गई। उसमें खेतों में छिड़काव करने वाली विषैली गैस भरी थी। उस सिलेंडर में विषैली गैस थी जिसे खेतों में छिड़काव के लिए प्रयोग किया जाता है। उसने दिन में ही अपने पिता से उसके छिड़काव के विषय में पूछा था। स्वाति ने दिन में ही अपने पिता से पूछा था कि इस गैस का छिड़काव किस तरह किया जाता है। उसके पिता ने विधि बताते हुए कहा था, वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ने से उसमें सांस लेने वाला व्यक्ति मरेगा नहीं तो बेहोश अवश्य हो जाएगा। स्वाति के पिता ने इस सिलेंडर के इस्तेमाल का तरीका बताते हुए कहा था कि इस गैस के छिड़काव करने से वायुमंडल यानी वातावरण में यह गैस फैल जाएगा और उसमें सांस लेने वाला जो व्यक्ति होगा वह मरेगा नहीं, लेकिन बेहोश अवश्य हो जाएगा। उसे गैस के छिड़काव में बचाव का रास्ता दिखाई दिया। स्वाति को अब गैस के छिड़काव, गैस के स्प्रे में ही बचाव का रास्ता, इस मुश्किल से बचने का रास्ता दिखाई दिया। उसने अपने मुंह पर छिड़काव के समय लगाया जाने वाला सुरक्षा मुखौटा लगाकर पीठ पर सिलेंडर टांग लिया। स्वाति ने क्या किया, अपने मुंह पर मास्क लगा लिया और उस गैस के सिलेंडर को अपने पीठ पर टांग लिया। मास्क लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर वह मास्क नहीं लगाएगी तो उस वातावरण में सांस लेने पर वह भी बेहोश हो सकती है। इसलिए छिड़काव के समय मास्क लगाना बहुत जरूरी है। आंगन में चोरों की गतिविधियां बढ़ गई। अब आंगन में चोरों की गतिविधियां यानी क्रियाकलाप और अधिक बढ़ गया। उन्होंने छत पर चढ़ने के लिए गांठ बंधा रस्सा फेंका। चोरों ने क्या किया, छत पर चढ़ने के लिए एक रस्सी में गांठ बांधा और उसे छत पर फेंका। गांठ यानी नॉट। गांठ नहीं अटका। इतने में स्वाति पीठ पर सिलेंडर लाद, मुंह पर सुरक्षा मुखौटा लगाकर सीढ़ियों से चुपके चुपके छत पर पहुंच गई। चोरों ने छत पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन उनका जो रस्सा था वह छत पर नहीं अटका और उतने में स्वाति पीठ पर सिलेंडर लादे हुए मुंह पर सुरक्षा मुखौटा लगाकर चुपके चुपके छत पर पहुंच गई। चोर बिना किसी भय के अंदर घुसने की तैयारियां कर रहे थे। चोरों को बिल्कुल भी डर नहीं था क्योंकि रात का समय था। वह बिना डरे अंदर घुसने की तैयारी कर रहे थे। उधर स्वाति धीरे धीरे आंगन की छत से किनारे तक पहुंच गई। अंधेरी रात थी। आंगन में खड़े व्यक्ति उसकी परछाई नहीं देख पाए। उधर स्वाति धीरे धीरे आंगन की छत के किनारे तक पहुंच गए और आंगन में खड़े चोर स्वाति को अंधेरी रात होने के कारण उसकी परछाई नहीं देख पाए। उसने गैस का छिड़काव शुरू कर दिया। आंगन में खड़े व्यक्तियों पर गैस का प्रभाव होने लगा। स्वाति ने तुरंत गैस का छिड़काव, गैस का स्प्रे शुरू कर दिया और आंगन में खड़े चोरों पर उस गैस का प्रभाव यानी असर होने लगा। उन्होंने खांसना शुरू कर दिया। गैस के असर से चोरों ने खांसना शुरू कर दिया। आंगन का सारा वायुमंडल विषैली गैस से भर गया। आंगन का पूरा वातावरण विषैली गैस से भर गया। दो चोर खांसते खांसते आंगन में गिर पड़े और दो लड़खड़ाते हुए भाग खड़े हुए। दो चोर खांसते खांसते आंगन में ही गिर पड़े और दो चोर लड़खड़ाते हुए, लड़खड़ाना यानी ठीक से चल नहीं पाना,
किसी भी तरह चलते हुए वहां से भाग निकले। स्वाति ने छत पर बचाओ बचाओ पुकारना शुरू कर दिया। स्वाति ने फिर छत पर से चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ। आसपास के घरों के व्यक्ति लाठियां लेकर स्वाति के घर के आंगन में पहुंच गए और आस पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति स्वाति के घर में लाठियां लेकर पहुंच गए। उन्होंने आंगन में पड़े दोनों चोरों को रस्सी से लपेटकर पेड़ से बांध दिया। पुलिस को बुलाया गया। पुलिस चोरों को पकड़कर ले गई। आस पड़ोस के रहने वाले लोग वे आए और उस दो चोरों को पकड़ लिया और उन्हें रस्सी के सहारे पेड़ से बांध दिया। फिर पुलिस आई और चोरों को पकड़कर ले गई। स्वाति ने अपनी सूझबूझ से घर को चोरों से बचाया और उन्हें पकड़वा दिया। स्वाति ने अपनी सूझबूझ से घर को चोरों से बचाया और उन्हें पकड़वा दिया। स्वाति ने समझदारी दिखाते हुए अपने घर को चोरों से बचाया और उन चोरों को पकड़वा भी दिया। यह समाचार पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ। स्वाति का यह साहस भरा कार्य का समाचार पत्रों में निकला। अवकाश के बाद वह स्कूल गई तो पहले ही दिन मंच पर बुलाकर उसे पुरस्कार दिया गया। छुट्टियां खत्म होने के बाद जब स्वाति स्कूल गई, पहले ही दिन उसे स्टेज पर बुलाया गया और उसके साहस भरे कार्य के लिए उसे पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार यानी इनाम दिया गया। उसने पुरस्कार लेते हुए कहा, यह पुरस्कार निडर और साहसी बनने की शिक्षा का फल है। स्वाति ने पुरस्कार लेते हुए कहा, मैं जो ये साहस भरा कार्य या चोरों को पकड़वाने का कार्य कर पाई वह इसलिए कर पाई क्योंकि मेरे स्कूल ने मुझे शिक्षा दी है कि किस तरह निडर बने, किस तरह साहसी बने। हमारे स्कूल की इस निडर और साहसी बनने की शिक्षा का ही फल है कि मैंने निडरता और साहस के साथ चोरों का मुकाबला किया और उन्हें पकड़वा दिया। तो इस पाठ से आपको क्या सीख मिलती है? इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि साहसी होना बहुत जरूरी है। अगर हम साहसी और निडर होंगे तभी संकटों का सामना कर पाएंगे। जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो हमारे भीतर साहस और धैर्य दोनों ही होना चाहिए। साहस और धैर्य ही हमें बुद्धिमान बनाती है और हर परिस्थिति के लिए तैयार करती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।